नमस्कार दोस्तों, पीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 2026 पेट का जो है वो फॉर्म आने वाला है और आ भी गया आज। तो बहुत सारे लोगों को मन में एक डाउट चल रहा है, क्या पता है? डाउट ये चल रहा है कि यार हम 2025 भी पेट दिए थे और अब 26 भी आ गया और एक ही साल बाद आ गया, तो 25 वाला जो पेट है उसका तो वैलिडिटी 3 साल है। कुछ लोग के मन में डाउट है भी कि नहीं भी है, ऐसा डाउट है। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लाया हूं ताकि आप लोग सभी लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। जो भी आपके मन में डाउट है कि हम पेट से फॉर्म भरें कि नहीं भरें क्योंकि हम 25 में दिए थे, वो सारी आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो यहां पर दूर होने वाली है। 2025 पेट वालों को 2026 पेट भरना जरूरी है कि नहीं, इस पर भी बताएंगे, बात करेंगे। पेट 2026 भरे या नहीं, क्या 2025 पेट ही काफी है? फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, बता भी दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों को। जरा आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले हम पेट 2025 पर, जो आपका रिजल्ट आया हुआ है और आपके पास इसका स्कोर कार्ड है। पेट 2025 ये रहा और इसमें स्कोर कार्ड में अगर आप देखेंगे, ये स्कोर कार्ड की ये देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ना, ये पेट 2025 की है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इसके नोटिफिकेशन में लिखा क्या गया है कि देखिए एक शासनदेश आया था और ये शासनदेश दिनांक 28 अप्रैल 2025 को आया था। क्रम में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जो है अपलोड किए जाने की तिथि से 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। मान लीजिए पेट 2025 की जो स्कोर कार्ड आया था वो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है किस तिथि को आया था। आई थिंक जो भी आया था वो 2025 में किसी महीने में आया होगा। मान लेते हैं कि सितंबर या अक्टूबर ऐसे आया था, कुछ मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। अब 2025 में आया था, किसी महीने में, किसी मंथ में आया था। अब इसकी जो वैलिडिटी है 2025 वाले की, इसकी वैलिडिटी उस मंथ के 2028 तक वैलिड है। यानी कि इसके बीच कोई भी फॉर्म अगर आता है तो उसमें आप एलिजिबल होंगे, है ना, होंगे। तो अब मन में ये चलता है कि हम 2026 पेट ना दें, हम भरेंगे ही नहीं, जाओ। तो अब देखिए, अगर आप 2026 पेट अगर आप देते हैं तो उसमें भी सेम यही चीज लिखा है, सेम यही चीज उसमें भी लिखा है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये सेम यही चीज लिखा है। यहां पर देखिए, यहां पर भी सेम ये स्कोर कार्ड, इसमें भी यही लिखा है कि वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के 3 वर्ष तक प्रभावी होगा। तो अब ये समझिए, इसको थोड़ा सा मैं आगे संक्षिप्त में बता देता हूं। और देखिए, पेट जो 2025 है, पेट 2025 है, इसकी जो वैलिडिटी जो लास्ट होगी वो किसी मंथ में 2028 तक कंप्लीट मतलब रहेगी। ठीक है, इसकी जो वैलिडिटी है। अब पेट 2026 है, इसकी जो वैलिडिटी है वो किसी मंथ में 2029 में, जैसे जब ये रिजल्ट आएगा तब से मंथ, किसी मंथ में, मान लीजिए दिसंबर में रिजल्ट आया तो दिसंबर 2029 तक वैलिड रहेगा। अब देखिए, अगर आप पेट 2026 अभी नहीं देते हैं और वैकेंसी मान लीजिए आती है, या पेट के बाद भी अगर आती है, 26 के बाद भी अगर आती है, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे पेपर देने के लिए। ऐसी बात नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके पास 25 वाला है। आप 28 तक कोई भी वैकेंसी आएगी तो आप एलिजिबल रहेंगे पेपर देने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए 28 के बाद कोई वैकेंसी आती है, सन 2028 के बाद कोई वैकेंसी आती है, तब अगर आप पेट 26 नहीं दिए हो तो 28 के बाद 29 तक आप फिर क्या करोगे? सोचो जरा, फिर क्या करोगे? फिर आपको क्या करना होगा? वेट करना होगा, या फिर 2027 की जब आएगी तो आप उसको दोगे पेट। तो नहीं भी देते हो तो उससे दिक्कत नहीं है, तो आप 25 से दे लोगे। लेकिन एक चीज और बताएं, ट्विस्ट, जैसे मान लीजिए आपका पेट 2025 में मान लो 55 नंबर है उदाहरण के तौर पर, और पेट 2025 में 26 में आपका 57 नंबर हो गया, तो 2 नंबर बढ़ गया, मान लो बाय द वे 2 नंबर बढ़ गया, तो इन दोनों में से ये वाला नंबर कंसीडर कर लिया जाएगा। जो पेट, जैसे कोई वैकेंसी आती है और अब मान लीजिए पेट 2026 हुआ, उसका रिजल्ट आ गया, इसके रिजल्ट आने के बाद कोई वैकेंसी आती है तो वह वैकेंसी पेट 25 से भी रहेगी, 26 से भी रहेगी। अब इसमें क्या होगा कि जिसका नंबर ज्यादा होगा वही लिया जाएगा। अभी जैसे मान लीजिए कि किसी का मान लीजिए पहले से इसमें 60 नंबर है और 26 वाले में मान लीजिए उसका 55 हो गया,
कम हो गया अगली बार। तो अब ये क्या होगा, जो 60 नंबर ये है इसमें, ये वाला मान लिया जाएगा। तो आपका जो एलिजिबिलिटी रिजल्ट आएगा किसी वैकेंसी को लेके, वो इस नंबर को कंसीडर किया जाएगा। दोनों में से जो ज्यादा रहेगा नंबर, उसी नंबर से आपका जो एलिजिबिलिटी रिजल्ट है वो आएगा। ठीक है, तो अब इससे फायदा क्या है? फायदा यह है, हो सकता है आपकी तैयारी अब अच्छी हो गई हो, या नहीं है तो आपके पास मौका है, अच्छी तैयारी कर सकते हैं और पेट 2026 दे के अपने नंबर को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं। तो जो भी वैकेंसी आएगी उसमें दोनों में से जो ज्यादा रहेगा वो कंसीडर करेगा आयोग। तो ये आपके पास इसका बेनिफिट है, ये आपके पास इसका बेनिफिट है। तो इसीलिए आप क्या करिए, हमारी जो राय है या और भी जो टीचरों की राय होगी, देखिए यही होगा कि आप पेट 2026 जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका नंबर इंप्रूव हो जाता है तो इंप्रूव वाला नंबर कंसीडर होगा, कम हो जाता है तो भी आपका पिछला वाला जो नंबर है वही कंसीडर होगा। या मान लीजिए आप 27 नहीं दिए, बाय द वे किसी कारणवश तबीयत खराब होगी या कुछ हो गया, तो कम से कम 26 दिए रहेंगे तो आप 28 से 2029 तक कोई फॉर्म आता है तो फिलअप कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। नहीं भरते हैं तो भी नहीं कोई दिक्कत है, बट आप यहीं तक सीमित रहेंगे और जो नंबर रहेगा वही नंबर तक सीमित रहेंगे। ठीक है, तो नुकसान तब होगा जब कोई स्पेशल चीजें आ जाएंगी तभी। तो इसलिए अच्छा, देने में क्या प्रॉब्लम है, आप भर दीजिए, कितना लगेगा 185, और उसके बाद पेपर दे लीजिए जाके, चाहे जहां होगा, 2-4 जिला छोड़कर रहता है, ऐसा नजदीक नहीं मिलता इसका एग्जाम, जानते ही हैं। प्रयागराज के रहेंगे तो आपको भेज देगा कहीं और 3 जिला 4 जिला बाद। तो इस तरीके से जो है आप इसको फॉर्म को फिलअप करिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पेट 2025 और ये जरूरी क्यों है? तो काफी नहीं है पेट 2025 आपका, ठीक है, भरेंगे, इंप्रूवमेंट होगा तो आप जो है और अच्छा रहेगा, उससे आपका एलिजिबिलिटी रिजल्ट बनेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को भैया लाइक शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। अभी हम डिपार्टमेंट पर वीडियो लाने वाले हैं कि किस किस डिपार्टमेंट पर जो है वो आपका काम है, क्या क्या काम है, उस पर बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, तब तक के लिए धन्यवाद।